नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सिविल लाइन थाने के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सिरसा के उड्डा सेक्टर 19 पार्ट 1 के यहाँ पर लोग तमाम साथी हैं, यहाँ पर सिविल लाइन थाना में आते हैं और सिविल लाइन थाना एसएचओ साहब को एक ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ हम घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण गोदारा है और मैं उड्डा सेक्टर 19 पार्ट 1 में रहता हूँ। तो जो यहाँ दिन प्रतिदिन जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो चोरियाँ होती थी, टूंटियाँ वगैरह ले गए घर की या लोक वगैरह तोड़ने लग गए। अब जो चोरों का है, जो अपराधी है किस्म के जो लोग हैं, उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि अब गली के अंदर जैसे कोई लेडीज़ घूम रही है, कोई पर्सन खड़ा है, तो उनके भी मतलब उनके साथ मारपीट करके किसी की चेन ले गए, किसी के पैसे ले गए, किसी के फ़ोन ले गए। और हमने बार बार ये शिकायत पुलिस जो सिविल लाइन थाना सच्चों को भी दी है, उड्डा चौकी में भी दी है, पर पुलिस का हर बार आज तक 2 साल से ऊपर हो गए, इतने ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं। लेकिन हर बार पुलिस का यही कहना है कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो जब हम अपनी समस्या लेके जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस हमें अपनी ही समस्या बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एसपी साहब को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो एसपी साहब है, यहाँ के एसपी है सिरसा के, तो उनका एक दायित्व, एक ड्यूटी बनती है कि वो ऑफिस से छोड़कर फील्ड में उतरे और जो लोगों की जो समस्या है वो सुने। जो सिरसा है, सिरसा के अंदर उड्डा एक सेक्टर है, वो पोस एरिया के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हम हमारे घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं हैं। हमारे घर के आस पड़ोस के अंदर इतनी वारदातें हो रही है। अब कल की जो बात है, कल शाम को 10:30 बजे के करीब की बात है, तो जो हमने वहाँ एक चौकीदार है, चौकीदार अपने गश्त पड़ताल के दौरान वहाँ घूम रहा था, उसी दौरान 2 बंदे आए और आते ही इसको मतलब इसके साथ मारा पीटी की और इसने जब शोर मचाया तो वो वहाँ से भाग गए। इसके जो फ़ोन वगैरह थे, साइकिल थी, वो वहीं छोड़कर भाग गए। लेकिन आज तक हमने इतनी बार एसएचओ को, पुलिस को बार बार शिकायत दे रहे हैं कि हमें आपकी ड्यूटी बनती है कि हमें आप सुरक्षा दें, लेकिन पुलिस सुरक्षा देने के बजाय हमें ही सवाल जवाब करती है कि आप घर में पैसे क्यों रखते हो, आप घर में ये चीज़ें क्यों रखते हो। तो ये जो रवैया है पुलिस का, ना तो हमें कभी कोई पीसीआर वगैरह गश्त पड़ताल करती है और कभी भी मतलब ऐसा कोई एक्शन नहीं लेती। जब हमने बार बार फ़ोन कराया तो ये आता है कि हमारे पास तो 6 पुलिस कर्मचारी है, 4 नाके पे चले। चौकीदार के साथ क्या हुआ? चौकीदार के साथ तो जब ये आ रहा था अपने घर पे तो इसके साथ मार पिटाई की। इसके जेब से मतलब जो पैसे तो थे नहीं थे इसके पास है, छीनने थे, लेकिन फ़ोन था, वो फ़ोन छीन लिया था, इसकी साइकिल छीन ली। जब इसने शोर मचाया तो हम अड़ोस पड़ोस के 15-20 जो व्यक्ति हैं वो आए। जब आए थे हमें देख कर वो चोर वहाँ से जो भाग गए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा देवेंद्र बंसल नाम। पूरी कहानी क्या है, बताएं। मैं साइकिल से आ रहा था, उनने मैं सीधे चले जा रहा था, उनने रोका मेरी खुद में रुक गया। उनने 2 थप्पड़ी मारी, बोलने लगा कि तुम्हारे पास क्या है। मैंने कि मेरे पास क्या चाहिए तुमको। उन्होंने कि मोबाइल दिखा, तो मैंने मोबाइल दिखा दिया। मोबाइल उनने लिया और जेब में 2 थप्पड़ मारी मेरी को और बस मेरी साइकिल में भाग गया। साइकिल लेकर भागे? हाँ, साइकिल लेने भाग गए तो मैंने फिर शोर मचा दिया। तो ये भाई लोग आ गए मेरे पास। कितने व्यक्ति थे वो? 2 जने थे। किस पर आए थे वो बाइक से आए थे। एक बाइक चलाती रहा ऐसी और वो एक उतर गया जल्दी। हाँ, मोटरसाइकिल था बगैर नंबर का। हाँ जी, बगैर नंबर का मोटरसाइकिल था जिसके ऊपर पुलिस का निशान लगा हुआ है, पुलिस का लोगो लगा? पुलिस का लोगो लगा हुआ है, नंबर है नहीं उसके ऊपर। रात 10 बजे की बात है ये। तो ये अपराध क्यों बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, क्या कारण मानते हैं? क्या कह सकते हैं जी इसके बारे में? कुछ सिक्योरिटी नहीं है, स्टाफ की कमी है। पुलिस फोर्स भी अपना काम जो है जिम्मेवारी से नहीं निभा रही है, क्योंकि जब पुलिस को जब सरकार ने जब इनको व्हीकल दे रखे हैं, इनकी ड्यूटियां लगा रखी है, ठीक है, तो ये अपना जो काम है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने पुलिस से, जब हमने एसएचओ से और जो इंचार्ज से मिल रहे हैं तो वो खुद ये कहते हैं हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। तो अब ये बताओ हम अब कहाँ जाएँ? हाँ जी, क्या नाम है? राममूर्ति नाम है मेरा। हाँ जी, क्या कारण मानते हो आप? ये जैसे फ्लैट में शरारती तत्व है वो भी हो सकते हैं, कोई बार के भी हो सकते हैं। और बढ़ता नशा एक कारण नहीं मानते? नशा बिल्कुल कारण है जी। नशे से ये शरारती तत्व तैयार होते हैं और वो भी वारदात करते हैं। अब आपकी एसपी साहब से क्या गुहार है? यही है कि गश्त बढ़ाई जाए और
इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। तो आपने यहाँ पर चौकीदार रख रखे हैं, वो ये चौकीदार नहीं, ये वैसे चौकीदार कोई कोठी बनी, उस कोठी का चौकीदार था ये। हाँ। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से उड्डा सेक्टर एक पोश एरिया माना जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसका एक सीधा सीधा कारण मेरे हिसाब से बढ़ता हुआ नशा भी है, क्योंकि जो नशेड़ी लोग हैं उनके सामने कोई भी कुछ भी कर ले वो क्राइम किए बिना नहीं पीछे हटते और इसके साथ साथ नशे की पूर्ति के लिए वो क्राइम को अंजाम देते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।